BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। सृजनात्मक शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे स्थायी मेहमान मैं कह सकता हूँ। लोग कहते हैं कि कांस्टेंट गेस्ट इज़ नेवर वेलकम, बट आई से दैट कांस्टेंट गेस्ट इज़ वेलकम्ड। ये मैं आज किसी को बुरा लगे या ना, हमारे क्योंकि एक पैनलिस्ट हैं, स्थायी पैनलिस्ट हैं जो शिक्षा के ऊपर बहुत सी बातें, बहुत सा एक ज्ञान है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं और बहुत सी बहुमूल्य ये, क्योंकि ऐसा सरमाया, ऐसा धन है जो लूटा नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता और यूँ ज़बरदस्ती भी नहीं ले सकते आप, लेकिन हम स्नेहपूर्वक इनसे बात करते हैं। सर, एक बात बताइए कि शिक्षार्जन करके जो अर्जित कर लेता है एक शिक्षार्थी है, जैसे आपने पिछले एपिसोड में कहा था, जो स्नातक होता है वो शिक्षा जब स्नान कर गुरु उसका स्नान करता है एक शिक्षार्थी का, तो वो स्नातक हो जाता है। चलो, उसने अर्जित कर ली। शिक्षार्जन के बाद जो है उसकी जो जीवन की गतिशीलता है वो समाज हित में कैसी होनी चाहिए? तो गति शब्द जो है, जैसे कहते हैं ना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, संस्कृत का शब्द है, तो उससे गति का मतलब चलायमान, राइट। जैसे प्रकृति परिवर्तनशील है, राइट, इसी प्रकार हमारा जीवन जब तक समाप्त नहीं होता वो गतिशील है, चलायमान है, राइट। लेकिन गति का मीनिंग क्या है, उसका गोल क्या है, वो कहाँ जाए और किस गति को वो सोचे कि ये अच्छी गति है या खराब गति है। दुर्गति कहते हैं ना, यार बड़ी दुर्गति हो रही है, तो दुर्गति का मतलब क्या है और सुगति का मतलब क्या है, सुगम का मतलब क्या है। तो यहाँ मतलब यही है कि जिसने जो शिक्षा प्राप्त की है वो रचना के लिए की है, वो सृजन के लिए किए हैं। जैसे कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य उत्थानम तदात्मानम सृज्यामहम, सर्जन करने के लिए। तो सर्जन का उद्देश्य ही है वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना। तो मन को कैसे हम शांत रखें, अशांत मने कुते सुखम, अशांत मन को सुख कहाँ। तो शिक्षा का केवल उद्देश्य है कि हम मन को शांत कैसे रखें, और शांत का मतलब है बैलेंस कैसे रखें। तो भारत का दूसरा दर्शन फिलॉसफी है कि सब चीज़ को बैलेंस करके चलो, संतुलन बनाए, संतुलन बना के। जो संतुलन बना के चलेगा, वात पित्त कफ बॉडी का, हमारा वात बढ़ गया तो वो चीज़ें मत खाओ जो वात को बढ़ा रही हैं, कफ बढ़ गया तो कफ वृद्धि वाली चीज़ें मत खाओ, वो चीज़ खाओ जो कफ को कम करती हैं। तो जीवन में सुख दुख संतुलन है, लाभ हानि संतुलन है। गति भी ऐसी हो जिसमें संतुलन हो, किसी को दुख ना हो, अपने को सुख मिले और दूसरों को भी सुख मिले। इसी को शिक्षा की गतिशीलता बोलते हैं। शिक्षा की गतिशीलता बोलते हैं। मित्रों, मैं आपको कहूँगा कि ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है सृजनात्मक शिक्षा, और इसमें गतिशीलता भी आएगी और आप देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं जो हैं हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।